लेकिन सबसे पहला प्रश्न, क्योंकि अनुज कुमार जी आपकी पार्टी की तरफ से ही विरोध जताया गया है, अब इसमें क्या जाति को देखना चाहिए या फिर जो छल की बात कही जा रही है, दो दो आधार कार्ड निकल रहे हैं, दो दो पहचान बताई जा रही है, एक छल वाला एंगल भी तो है ना। यानी कि जनता परेशान क्यों हुई या जनता क्रोधित क्यों हुई, उसका भी एक एंगल हमें समझना होगा। यानी इन्होंने छल किया, नाम कुछ और बताया, नाम कुछ और निकला। अभी किसी के पास दो दो आई कार्ड निकलेंगे तो थोड़ा संदेह तो आपको भी होगा, और इस बात की अनुमति बिल्कुल सही है, नहीं दी जा सकती किसी का सर मुंडवाना या वो तमाम बदतमीजियां करना, लेकिन छलावा था कि नहीं, ये एंगल ना देखा जाए क्या? आपका ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात कि आपने दो तरह की बातें की। एक तो धार्मिक मानसिकता के कारण मुकुट यादव के साथ जो व्यवहार हुआ। दूसरी बात आपने कही कि उनके पास दो दो आधार कार्ड जो फर्जी, प्राथमिक तौर पे फर्जी देखने में को लग रहा है। ठीक है, दोनों बातों को मैं आगे विश्लेषित करता हूं। पहली बात कि जो हम पहली घटना देख रहे हैं, जो हमारे सामने जो घटना घटी है मुकुट यादव के साथ, वो देखते हैं कि वो कथा वाचन करने जाते हैं और उनके साथ सर मुंडन किया जाता है, जाति सूचक शब्दों को कहकर अपमानित किया जाता है। और इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज तो साफ है कि कहीं न कहीं जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जातिवादी व्यवस्था है, वो इस चीज के लिए दोषी है। इस घटना के बाद जब सोशल मीडिया पर हाईलाइट होता है, उसके बाद निकल कर आता है कि उन्होंने है जो कि फर्जी तरीके से अपने आप को ब्राह्मण घोषित किया और फर्जी आधार कार्ड बनाया। ठीक है, हम किस युग में जी रहे हैं? इस तरह की घटना आज कोई नई घटना नहीं है। भारतीय संविधान लागू होने से पहले इस तरह की घटना आम बात थी। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए जो हमारे भारत के नवनिर्माता थे या संविधान के निर्माता थे, उन लोगों ने विचार विमर्श किया और संविधान में प्रावधान दिया कि इस तरह की कोई घटना का अंजाम नहीं दिया जा सकता। ठीक है, और लगातार इस पर सरकार और बाकी जागरूक करने वाले समाज सेवी संस्था, शिक्षण संस्थान, सब लोग हैं जो कि इस दिशा में अपना अपने तरीके से काम करें ताकि समाज और देश जागरूक हो। बरसों से सताए हुए जो दलित समुदाय के लोग हैं, जो ओबीसी समुदाय के लोग हैं, जो श्रमिक वर्ग हैं, उनके साथ जो धार्मिक सामाजिक भेदभाव हो रहा है, उसको पाटा जा सके। लेकिन इधर कुछ वर्षों से क्या हो रहा है? जिन खाइयों को हम धीरे धीरे पाटना शुरू कर दिए थे 2014 के बाद, अगर हम देखते हैं तो अचानक यह देश, इस देश में धार्मिक उन्माद बढ़ जाता है और धार्मिक मानसिकता के लोग अपने कट्टर रवैये की तरफ बढ़ जाते हैं और इस तरह के अंजाम देते हैं। अनुज जी, धार्मिक तो यहाँ पर नहीं, आप बोल रहे हैं, लेकिन आप मुद्दे पे नहीं बोल रहे हैं ना। आप देखिए, आप ये नहीं बता रहे कि जो गलत आई कार्ड, आधार कार्ड, देखिए ये देश आधार कार्ड की ओर आगे बढ़ चुका है, मॉडर्नाइजेशन की। अब पहचान छिपाने पर तो आइए ना, ये तो कुछ और। देखिए, आप उस जगह मौजूद नहीं थे, लेकिन लोगों ने तो यही बोला ना कि हमारे साथ धोखा हुआ है। मैं उसी पे आ रहा हूं, मेरी बात पूरी होने दीजिए पहले। अगर मान लिया, मैं ही कर रहा हूं कि इस देश में संविधान लागू है, जो फर्जी तरीके के जो लोग हैं, जो संविधान के विरुद्ध काम करते हैं, उनके खिलाफ क्या हमारे देश में कानून व्यवस्था नहीं है? अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध पाया जाता है, कोई फर्जी तरीके से किसी आदमी के साथ गलत करता है, तो क्या बगल में थाना नहीं है? क्या कानून का सहारा नहीं है? या अपने फैसला करेंगे? इस देश में थाना, पुलिस, कानून, कोर्ट बना है या नहीं बना है? कि आप उसको सामाजिक रूप से जलील करेंगे, सर काट देंगे, उसको मूत्र का छिड़काव करेंगे, ये इजाजत किसने दे दिया? क्या हमारे देश में कानून व्यवस्था नहीं है? क्या यह भी है जो कि हम धार्मिक नियमों से हमारा देश चल रहा है? ठीक है, मैं मानता हूं कि अगर उनके पास फर्जी था तो उसकी जांच होनी चाहिए थी, उसकी शिकायत होनी चाहिए थी। ये आपने क्यों नहीं किया? और किस तरह से आप जस्टिफाई कर रहे हैं? यानी फर्जी आई कार्ड है, फर्जी आधार कार्ड है, तो आप सिर मुड़ाने की घटना को, मूत्र नहीं, मैं देखिए ना सर मुंडवाने को जस्टिफाई किया जा रहा है, ना जो भी पेशाब वाली बात, बिल्कुल नहीं किया जा रहा। धोखाधड़ी का आरोप, देखिए अगर ये होता, नहीं, मैं देखिए, अगर इसमें केवल एक एंगल होता कि भाई ये फला फला जाति का व्यक्ति है, इसने इसकी जाति पता थी सबको, उसके बाद ये सब कुछ हुआ, तो नहीं, कानून व्यवस्था बिल्कुल है। लेकिन आपके घर के पास अगर कोई घटना घटती है, देखिए
ये ह्यूमन, देखिए ह्यूमन नेचर भी तो आप उसको मार नहीं देंगे, मारता आप उसको कोई गला नहीं, दबा मार देंगे। कोई नहीं देता, यहाँ मार भी नहीं क्या दिया है, बात आपको कर रहे हैं समझना सर? होगा। ये तो गांव जिंदा गांव जिंदा देहात की बात भी समझिए ना, देखिए कोई सर, ये तो जस्टिफाई नहीं जिंदा कर मार देने की रहा, हम बात है, यहाँ पर नहीं। निष्कर्ष पर आने का प्रयास कर रहे हाँ, ये हैं, मैं कहा, आना मेरी बात चाहिए। समझिए। देखिए सुनिए, देखिए धोखाधड़ी हुई तो गांव के लोगों ने अपने तरीके तो से कंप्लेन शुरुआत करिए ना, करी, आप कंप्लेन पुलिस- करनी चाहिए थी, बिल्कुल उससे कंप्लेन कोई करिए, नहीं, लेकिन कंप्लेन छेड़खानी करिए, का भी कार्रवाई आरोप है, करिए। छेड़खानी का भी कंप्लेन- आरोप है, भाई साहब, छेड़खानी का भी आरोप है। बलात्कार, हाँ, छेड़खानी पे क्या अब देश में आपके कानून नहीं है? देखिए आपके आसपास देश में छेड़छाड़ कानून है या होगी नहीं? तो आप उसको किस नजरिए से देखेंगे, आपके क्या हम ऊपर फैसला कर है, लेंगे? पुलिस पे हम जाएंगे या थाना- पहले छेड़खानी रोकेंगे? चलिए नहीं, रोकेंगे, आपका रोकने- आपका मुद्दा, आपका रोकना और मुद्दा, पीटना हाँ। में अलग बात है, ठीक रोकना और हाँ। पीटना में अलग बात है, ठीक हम है, ठीक रोकेंगे, है, पुलिस अपने में अपने जाएंगे, तर्क, कानूनी अपने कार्रवाई तर्क, करेंगे। अपने अपने तर्क जी, ठीक है। चलिए सूर्य मैथिल जी भी हमारे साथ आ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। अशोक यादव जी भी हमारे साथ हैं और साथ साथ धनेश्वर गिरी जी महाराज महामंडलेश्वर, आप भी हमारे साथ आ चुके हैं। अब इसको धर्म के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं। क्या हिंदू समाज में ये ब्राह्मणवाद की जो बात की जाती है, पहले तो ये सब कुछ अंग्रेजों का, और ये जो एक ऐसी विचारधारा को आगे लाने का प्रयास किया जाता है जहां पर सब सारी गलतियां हैं, जो सारी कुरीतियां हैं वो हिंदू धर्म में दिखाने का प्रयास किया जाता है। ब्राह्मणों पर जिस तरीके से आरोप लगाया जाता है, ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की और वो तमाम शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है, मैं सोचता हूं जो उस समाज के बच्चे हैं या जो अब जो जनरेशन है वो किस तरीके से इसको लेती होगी। वो कहते होंगे भाई हमें तो गलत हर जगह साबित कर दिया जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी राजनीति करनी है, उन्हें करने दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसे अब इस मामले को समझाते हुए यहां पर महाराज आपको नहीं लगता कि धोखाधड़ी वाला मामला भी है? या फिर अगर ये यादव पहले ही बताते हम ये फला फला हैं, ये नाम बदल गया इसलिए दिक्कत है, या फिर यादव निकला है इसलिए दिक्कत है? आपका एनालिसिस क्या कहता है? आप किस निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे अगर थोड़ा सा इसको भांपने का प्रयास किया हो आपने, धनेश्वर गिरी जी महाराज जी? हाँ जी, बिल्कुल, इसको हमने बारीकी से देखा है। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि नाम छिपाकर अगर धार्मिक कार्य करेंगे और वो बात कहीं उजागर होती है तो विवाद बनना संभव भी है। लेकिन अगर ये कहें कि जातिगत विषय को लेकर अगर धर्मगत कार्य किए जाएं या नहीं किए जाएं, ये भी एक विवादास्पद है। हमारे बहुत सारे ऋषि महर्षि ऐसे हुए हैं जिनका अगर जाति देखें तो निम्न जाति से ही आते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी लेकिन वो निम्न जाति से आते हैं। ऐसे बहुत सारे महर्षि हुए हैं जिनका अगर हम इतिहास देखें तो वो निम्न जातियों से ही आते हैं, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े इतिहास रचे हैं, धर्म के बड़े बड़े कार्य किए हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि ये जो भी हुआ है, ये प्रकरण जो हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं ये विवादास्पद आपसी रंजिश भी दिखाती है। दूसरी बात ये आती है इसमें कि जिसने अपने नाम छुपाकर एक नकली आधार कार्ड और अलग से पहचान बनाकर और जाति छिपाने और नाम छिपाने का जो कार्य किया, ये थोड़ा सा लगता है गलत लगता है, लेकिन इसके पीछे हमारा संविधान है। इसके संवैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए थी, पुलिस कार्रवाई होती, पुलिस के हिसाब से काम होना चाहिए था, कानूनन कार्य होना चाहिए था। लेकिन लोगों ने इसके जो भी सामाजिक तौर पर जो गलत किया है, उसके साथ जो भी अत्याचार टाइप से किया है, मुंडन वगैरह किया, ये गलत है। इस टाइप से नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हाँ बोलिए। अगर देश के अंदर में संविधान है, पुलिस है, कानून व्यवस्था है, तो कानून व्यवस्था का सहारा लेना चाहिए। तो लोगों को कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, हमारा मानना है, ताकि शांति व्यवस्थाएं बराबर बनी रहें। लेकिन यहाँ का क्या होता है, समाज में अगर इस तरह की कोई भी प्रक्रिया होती है तो लोग सबसे पहले कानून हाथ में लेते हैं और अपराध करते हैं, उसके बाद में सब प्रकरण आगे बढ़ते हैं और एक घृणित कार्य हो जाता है, मानसिकता सामने आ जाती है आम आदमी की। इसमें जातिगत और धर्मगत कार्यों को लेकर अगर स्पष्टता दिखाई जाती है तो कोई भी ऐसी बात नहीं बनती है। हाँ, मतलब इसमें आपका निष्कर्ष है, मैं थोड़ा समझने का प्रयास कर रहा हूं कि यहाँ पर जो पहचान छिपाने की बात है वो एक बड़ा मुद्दा, और लेकिन हाँ ठीक है, कानून को अपने हाथ में नहीं लिया जाना चाहिए, ये एक प्रश्न है ही है। अशोक यादव जी भी हैं, सूर्य मैथिल जी भी हमारे साथ है। चलिए, लेकिन एक समाजवादी पार्टी का भी यहाँ पर जो ले लेते हैं, क्या दृष्टिकोण है? अशोक जी आप मुझे बताइए, अब इसको पूरा यादव बनाम ये पूरा दूसरा कर दिया गया इस तरीके से, क्या ये करना सही था? क्या इंडिविजुअल केस को, एक अपवाद को इतने बड़े लेवल पर दिखाया जाना और उसका विरोध करना, और हर तरफ से, चाहे आप बिहार की राजनीति की बात की जाए, तेजस्वी यादव की बात की जाए, चाहे अखिलेश यादव की बात की जाए, अब हर कोई यहाँ पर विरोध कर रहा है, तो ये जो फैब्रिक है हमारा, अच्छा जो हिंदू तमाम एक हैं, अब यादव की बात की जाए, यादव समाज की बात की जाए, तो प्रभु श्री कृष्ण को कौन नहीं पूछता? अब इसमें क्या जातियां देख के भगवानों को चुना जाता है क्या? वो तो नहीं चुना जाता। अब कथा किन की? भगवान कृष्ण की कथा अगर है तो वो ब्राह्मण पढ़े या यादव पढ़े, इससे मुझे नहीं लगता हिंदू समाज को कोई आपत्ति होगी। लेकिन चलिए, आपका दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण है।
शिवम जी देखिए, हिंदू एक है, सनातन एक है, राष्ट्र एक है, ये सारी बातें चुनाव तक ही कही जाती हैं। नहीं, एक चुनाव में ये काल्पनिक नहीं कहा टाइप जाता, चुनाव में अलग कहा जाता है, जातिगत चुनाव में ही राजनीति। कहा जाता है। हाँ। देखिए, चुनाव में ही कहा जाता है कि सारे हिंदू एक हो जाओ, हिंदुओं को जात में नहीं बंटना है। एक ये बात कौन कहता है? ये बात भारतीय जनता पार्टी कहती है। और जैसे ही सत्ता पा जाती है, फिर क्या करती है कि नहीं, ये यादव हैं, ये दलित हैं, ये पिछड़े हैं, ये फलाने हैं, ये ढेकाने हैं। ये काम कौन करता है? आपको याद होगा 2017 का वो प्रकरण, अभी आप चूंकि दिखा रहे थे कि आधार कार्ड फर्जी था, ये था, वो था, जिन्होंने पहचान छुपाई, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कोई पहचान तो छुपाई नहीं थी। वो तो सर्वविदित था कि वो पीडीए वर्ग से आते हैं, वो यादव समाज से आते हैं। सब कुछ जानते हुए भी योगी सरकार ने क्या किया था? उनके आवास को गंगाजल से धुलवाया था और एक सिंबॉलिक मैसेज देने का काम किया था कि पीडीए को योगी सरकार अपवित्र मानती है, अछूत मानती है। नहीं, पीडीए में क्या, पीडीए है। को थोड़ा सा डिफाइन करते हुए चलिए, ताकि लोग भी थोड़ा समझते जाएं कि भाई पिछला दलित अगड़ा क्या आप कहना चाहते हैं। देखिए, पीडीए वर्ग पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आधी आबादी और शोषित वंचित अगड़े भी हैं उसमें, जो शोषित वंचित अब हैं। देखिए, एक विरोधाभास ये हो गया ना, अगड़ा भी कह दिया आपने, अल्पसंख्यक भी कह दिया आपने, अब वो अब धोने वाली बातें भी कह दी। ये आप इसको ऐसे जनरलाइज क्यों करते हैं? मतलब ये कोई यादवों को आप क्या बैकवर्ड बताना चाहते हैं? उस तरीके का प्रयास आप करना चाहते हैं क्या? शिवम जी, मेरे जो कहने का ऑब्जेक्टिव ये था कि आपने कहा कि उन्होंने पहचान छुपाई, तब उनके साथ ऐसी घटना हुई। लेकिन जिनकी पहचान सर्वविदित है, उनके साथ यह सत्ता अगर करती है इस तरह का छुआछूत भेदभाव, तो उसको आप क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे आप? उसको तो यही कहा जा सकता है कि मनुवादी सोच, मनुवादी हिंदुत्व। वो मनुवादी सोच, मनुवादी हिंदुत्व क्या है? जो मनुस्मृति में तमाम चीजें लिखी हुई हैं, कि उसमें मैंने कुछ चीजें पढ़ा था कि ब्राह्मण मंगल सूचक, क्षत्रिय शौर्य सूचक, वैश्य द्रव्य सूचक और शूद्र निंदा सूचक। आप चलिए, नहीं ठीक है, मैं आपको बताऊं, एक चीज बताऊं बड़ी महत्वपूर्ण है ना तो आप कथावाचक, ना आप कोई धर्मगुरु, ना मैं धर्मगुरु। ये आपको बड़ा क्लैरिटी से जो मुझे पता लगा है, ये है कि मनुस्मृति की जो इंटरप्रिटेशन में इतनी गलतियां की गई हैं, जो शुरुआत से जो उत्पत्ति हुई थी उसके बाद जो उसको ठीक से इंटरप्रेट नहीं किया गया, जो गलत आप वो पहले की भी जो बातें हैं ना, उनको आप एग्जैक्टली इंटरप्रेट कर सकते हैं क्या? जो एग्जैक्टली लिखा था, एग्जैक्ट आपके पास वही ग्रंथ है क्या? या फिर आप किसी ट्रांसलेशन पर आते हैं? इसीलिए ये जो ट्रांसलेशंस आ रही हैं, जो बदल बदल कर आ रही हैं, आप मनुस्मृति पर आरोप लगाएंगे, मनुवाद का आरोप लगाएंगे, तो फिर ये आरोप तो सभी पर लग जाएगा ना। देखिए ये लगाना ठीक है क्या? आज के मुद्दे पर भी तो आते हैं। आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा पहचान छुपाना। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा था कि पहचान छुपाने पर अगर अपमान हुआ होता तो कम से कम अखिलेश यादव जी का अपमान नहीं होता। उन्होंने पहचान नहीं छुपाई थी। अरे कौन कर सकता है अखिलेश यादव जी का अपमान? आप ये देखिए ना। अरे क्या कोई शक्तिशाली नेता नहीं है क्या? गंगाजल से नहीं धुलवाया गया था। ठीक है, मैं झूठ बोल रहा हूं? अब देखिए, अपवाद एक आध केसेस की बात आप कर रहे हैं, लेकिन फिर आप मनुवाद में चले जाते हैं। आप इस केस पर कोई बात नहीं कर रहे। इस पर आपने पहचान छिपाई, पहचान छिपाने को आप सही ठहराएंगे क्या साहब? पहचान छिपाने को, लोगों का गुस्सा उस मामले पे आया हो तो सुन लीजिए शिवम जी, मैं चूंकि उनकी बाइट देख रहा था, दोनों पक्षों की बाइट में देख रहा था, उसमें एक पक्ष जिसके साथ अपमान हुआ, उन्होंने कहा कि मेरा गांव बगल का है और मेरे बारे में लोग 15 साल से जानते हैं। तो अगल बगल के गांव में सभी लोग सबको जानते हैं। मुझे लगता है कि जो कुछ चीजें प्लांट की जा रही हैं, वो जो उन लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, जिन लोगों ने उनके ऊपर मूत्र का छिड़काव किया, जिन लोगों ने उनके बाल काटे, जिन लोगों ने उनके साथ अपमान किया, उन लोगों को भाजपा का इकोसिस्टम बचाना चाहता है और उसको बचाने के लिए तमाम तरह की मनगढ़ंत बातें करी जा रही हैं। फिर फर्जी आधार कार्ड को भी बचाना ठीक नहीं है। ठीक है, अगर वैसा होता तो मुद्दा हम अलग तरीके से डिस्कस करते। हाँ, नहीं, आपकी बात को रखा आपने बहुत अच्छे ढंग से, लेकिन थोड़ा सा मनुवाद में ना चला जाए। उसको हम इंटरप्रेट कर नहीं पाएंगे, उसका अनुवाद हम ढंग से कर नहीं पाएंगे। सूर्य मैथिल जी, उसके लिए धनेश्वर जी महाराज पर जाएंगे, वो बताएंगे ज्यादा बेहतर। अब सूर्य मैथिल जी, अब ये राजनीतिक पूरा मामला बन चुका है, कथा का मामला था, भागवत कथा का मामला था। अब चाहे वो यादव हो या फिर कोई ब्राह्मण हो या फिर किसी और जाति का हो, भागवत कथा करने की अनुमति किसी को लेने की आवश्यकता तो नहीं होगी। और मुझे नहीं लगता, मेरा दृष्टिकोण है, मैं तो कहता हूं कि भाई हिंदू समाज को क्या, वो जब भगवान कृष्ण की बात हो रही है, अगर कोई यादव बता रहा है तो फिर और बेहतर, ये तो और अच्छा।
इसमें क्या प्रतिक्रिया इस तरीके से लाया जाना और फिर इसको पूरी देश की राजनीति में इस तरीके से रख देना, फिर इग्नोर दो चीजें कर दी जाती है, एक आरोप छेड़छाड़ का और उससे बड़ा आधार कार्ड जो है, दो आधार कार्ड, अलग अलग नाम। धन्यवाद शिवम जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत माता की जय। और अशोक यादव जी लगातार जो है ना हर न्यूज चैनल पे केवल एक ही राग लापते हैं कि भैया अखिलेश यादव जी जो है वो पीडीए हैं और वो जब निकले थे मुख्यमंत्री आवास से तो वहां पर जो है वो गंगा जल से जो है वो छिड़काव किया गया था, सफाई की गई।